आप देख रहे हैं ग्वालियर क्रिएशंस चैनल और सुन रहे हैं सौरभ को। किसी ने क्या खूब ही कहा है, सितारे टूटते हैं लेकिन उनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। ये लाइन मर्लिन मनरो पर पूरी तरह से लागू होती है। एक ऐसी महिला जो उस समय की सबसे बड़ी अभिनेत्री बनी, लेकिन जिसकी जिंदगी का हर मोड़ संघर्ष और दर्द से भरा हुआ था। आइए मर्लिन मनरो की अनसुनी कहानी को जाने, जो हार मानने के बावजूद भी एक मिसाल बन गई। नॉर्मा जीन मॉर्टेंसन का जीवन कभी आसान नहीं रहा। बचपन में ही उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई। मर्लिन के जीवन में कभी घर नहीं था बल्कि एक के बाद एक अनाथालय और पालक परिवार थे। इस छोटे से दिल ने न जाने कितनी बार टूटकर खुद को फिर से समेटा, लेकिन मर्लिन के भीतर एक आग थी, एक जिद थी अपने सपनों को सच करने की। जीवन की कठोरताओं ने उसे कमजोर नहीं किया बल्कि उसे और दृढ़ बनाया। 1940 के दशक में मर्लिन ने मॉडलिंग से अपने सपनों की उड़ान भरनी शुरू की। जल्दी ही उनकी मासूमियत और अनोखी सुंदरता ने लोगों का दिल जीत लिया। नियाग्रा जेंटलमैन, प्रेफर ब्लॉन्ड्स और हाउ टू मैरी अ मिलेनियर जैसी फिल्मों ने उन्हें हॉलीवुड का चमकता सितारा बना दिया। लेकिन इस सफर में उसने खुद को एक वस्तु नहीं बल्कि एक जुझारू इंसान के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। 1950 के दशक में मर्लिन मनरो ने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। द 7 Year Itch का मशहूर सीन जिसमें उनकी सफेद ड्रेस हवा में उड़ती है, एक आइकन बन गया। लेकिन इस स्टारडम के पीछे एक सवाल हमेशा उनके दिल में रहा था, क्या ये लोग मुझसे प्यार करते हैं या मेरी छवि से? मर्लिन का संघर्ष अब ग्लैमर की दुनिया में अपनी असली पहचान पाने का था। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ एक सुंदर चेहरे से कहीं ज्यादा थी। मर्लिन ने अपने जीवन में सच्चे प्यार की तलाश की। 3 शादियां, जेम्स डॉगर्टी, जो डिमैगियो और आर्थर मिलर, लेकिन कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया। उनके जीवन में प्यार हमेशा अधूरा रहा। उनके दिल के कोने में एक अकेलापन था जिसे उन्होंने कभी किसी को नहीं दिखाया। वो बाहरी तौर पर एक आइकन थी, लेकिन भीतर से एक साधारण इंसान थी जो बस प्यार की तलाश में थी। मर्लिन की सफलता की चमक के पीछे अंधेरे का एक साया था। वो मानसिक संघर्षों से जूझती रहती, अकेलापन, अवसाद और आत्मसंघर्ष, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। हर रोज वो दुनिया को अपनी मुस्कुराहट दिखाती, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाती। मर्लिन ने कहा था कि मैं लोगों को हंसाना चाहती हूं ताकि वो मुझे अकेला छोड़ दें। इस वाक्य में छुपा दर्द उनकी जिंदगी की सच्चाई को बयां करता है। 5 अगस्त 1962 की एक सन्नाटेदार रात मर्लिन मनरो अपने कमरे में मृत पाई गई। एक मौत जिसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। वो बस 36 साल की थी। उनकी मृत्यु को आत्महत्या कहा गया, लेकिन इसके पीछे क्या था, इसका जवाब आज भी दुनिया ढूंढ रही है। उनकी जिंदगी का सफर अधूरा रह गया, लेकिन उनके संघर्ष, उनकी खूबसूरती, उनकी पहचान ने उन्हें अमर बना दिया। मर्लिन मनरो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है खूबसूरती, संघर्ष और आत्म सशक्तिकरण का। संघर्ष से भागने के बजाय हमें उसे गले लगाना चाहिए। मर्लिन मनरो आज भी हमें ये सिखाती हैं कि अपनी कमजोरियों को, अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाओ। वो एक सपना थी, एक वास्तविकता थी और एक प्रेरणा जो हर टूटे दिल में जी रही है। ये थी मर्लिन मनरो की कहानी, एक साधारण लड़की जो दुनिया में असाधारण बन गई, एक ऐसा सितारा जिसने खुद को जलाकर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। मर्लिन मनरो, एक मुस्कान जो कभी भुलाई नहीं जा सकेगी।